ले, अर्थात किसी भी तरह से भोग स्वीकार करना अपनी दुर्गति को निश्चय करना है। गृहस्थ धर्म में संतान उत्पत्ति के लिए भगवान को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके, मर्यादा से जिन तिथियों को जैसा नियम बताया गया वैसे अगर मनमानी भोगाचरण हुआ तो कह रहे हैं वृश्चिक विष भीत, बिच्छू के डंक से भयभीत होकर, अर्थात भोगों की लालसा से जो जलन हुई उससे बचने के लिए उसने भोगों में रति कर ली। तो ऐसा हुआ जैसे वृश्चिक के भय से बचने के लिए फणधारी सांप के बिल में हाथ डाल दिया। यह सुखार्थी विषयानुवासिते, अब सुख का तो लेश नहीं है, विषय की ही जलन है। महत दुख पंके निमग्नो, वो बड़े भारी दुख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए सुख प्राप्ति का साधन परमार्थ है, अध्यात्म है, भोग संग्रह और भोग भोगना नहीं है। हमारे हृदय में जब ये निष्ठा बैठ जाएगी कि अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है, ये बड़े भाग्यशाली की बैठेगी। नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। इस जड़ जगत में चिदानंद त्रिगुणातीत भगवान का नाम है। नाम माया युक्त नहीं है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है। जितनी देर आप नाम जप कर रहे हो उतनी देर आप त्रिगुणातीत है, क्योंकि नाम त्रिगुणातीत है। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपके अंदर दिव्य चेतना जागृत होगी। जो भगवद विमुख करने वाले आचरण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जापक को कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। करे अच्छा है पर करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में पूर्ण है। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। अहो जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका पवित्र नाम रहता है, वो चांडाल क्यों न हो, वो तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। जिसने नाम जप किया अब उसे तपस्या, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया, अर्थात उसको इन सब करने की आवश्यकता नहीं। नाम कीर्तन से तप आदि, वेदाध्ययन, तीर्थयाटन जो भी है उस सब का फल स्वयं मिल जाता है। इदम हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। वही भारी विद्वान है, वही बड़ा अनुभवी है जिसने निश्चय कर लिया है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान के नाम का जप करना और उनका कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। अब वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ, मंत्र अनुष्ठान, ज्ञान, दान, इनका जो फल है
पढ़ने लिखने और सब क्रियाओं का, वो सब भगवान नाम में स्वयं प्राप्त हो जाता है, भागने की जरूरत नहीं है। आज ये पर्व है, भागे चले जा रहे हैं, प्रभु का विस्मरण हो रहा है, धक्के मुक्का, शांत बैठ जाओ और हरिनाम जपने लगो, नाम कीर्तन करो। सारे तीर्थों का फल, सब वेदों का स्वाध्याय, समस्त यज्ञों का फल, सब व्रतों का फल आपको नाम में ही प्राप्त हो जाएगा। कल एक प्रश्नकर्ता ने किया था प्रश्न कि मैं बचपन से साधु समागम करता हूँ, बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, खूब नाम जप भी करता हूँ, पर मैं भयभीत रहता हूँ कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा मंगल होगा कि नहीं होगा। जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पाप नाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। जो प्रभु का नाम जपते हैं, तो जो जपते हैं, तो जप मात्र से जन्म का हेतु जो कर्म है पापनाशक, वो भस्म हो जाता है। जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशन। जप, जब आप राम कृष्ण हरि राधा नाम जप करते हैं, तो जप करते ही तुम्हारे जन्म मरण का जो कारण कर्म बंधन है वो भस्म हो जाता है और शरीर से धीरे धीरे संबंध विच्छेद होने लगता है, शरीर शुद्ध प्रभु में लगने लगती है, देहाभिमान गलित होने लगता है। पर ये समझ में इसलिए नहीं आता कि हम केवल इसी को नहीं पकड़े हैं, बहुत कहीं राग फैलाए हैं, इसलिए संशय है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत नाम कीर्तन, नाम जब चले और सत्संग सुनने को मिले, तो अब जैसे अपने लोगों के है तो ये थोड़ी कि कोई कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये हो जाने वाली बातें सब स्वाहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी पुकार होती, मांग होती, तो एक ही बात की होती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, दुखद या सुखद, हम आपको भूल न जाए, इतनी कृपा करते रहना बस। अब ये सब बातें खत्म की, दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, मोक्ष हो जाए, अब बस प्रार्थना कभी होगी धन्यता से, तो एक ही बात की होती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। कहीं आपकी इतनी प्रचंड माया है, सुखद या दुखद परिस्थिति देकर आपको भुलवा न दे, इतनी सामर्थ्य में देते रहना। ये मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। मीठा से भी मीठा, मधुर से भी मधुर ये नाम है। अभी जब में तन्मयता नहीं, इसलिए नहीं ऐसा लगता, आप जी नहीं पाएंगे नाम के बिना। इतना इसका नशा है, इतना स्वाद है, इतना, बोले मधुर मधुर में तन, ये तन नाम मीठे से भी मीठा। राधा नाम सुधा रस, अमृत रस है। मंगलम मंगलानाम, ये नाम मंगल का भी मंगल करने वाला है। सबका मंगल करने वाले हरि हैं। और देखो बाल लीला में यशोदा मैया और गोपीजन मिलकर इन्हीं के नामों से इनकी रक्षा करते हैं। मंगलम मंगलानाम,
सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। समस्त जितने आगम निगम पुराण शास्त्र है, इनका फल है नाम में प्रीति हो जाना, क्योंकि चित स्वरूपम, ये चिदानंद स्वरूप नाम है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा, भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। एक बार कोई या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम, या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम तारयेत कृष्ण नाम, ये उसे तार देता है। विश्वास करो, कोई एक ऋषि एक महात्मा के अनुभव की बात नहीं है। एक बार लगन लग जाए, एक बार गुनगुनाने लगो नाम किसी भी गीत में, या श्रद्धा से या अवहेलना से, तो ये नाम तुम्हें तार देगा। तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम आपको तार देगा। सांकेत्यम परिहास्यम च स्तोभम हेलन में ववा, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विदु। संकेत में किसी को बुलाने के लिए भक्तजन ऐसे ही बुलाते, श्री हरिवंश राधे राधे संबोधन बुलाने में बड़े भाग्यशाली। परिहास्यम, परिहास कर रहा हूं, पर बोल तो राधा राधा रहा है ना। कह रहे परिहासम स्तोभम हेलन में ववा, किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिह्वा पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम, अशेष विदु। तुम ऐसा जानो कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धामो, तं वन्दे लोक साक्षिणम्। सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो प्राप्तवान परमम पदम, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है, अब उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? विशिष्टा काचित् गीतः सामेत्युच्यते, प्रगीते ही मंत्रवाक्ये शाम शब्दामभियुक्ता उपदिशन्ति। जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो शाम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो इस शब्द आया गायन्ति यम सामगाहा,
जो गायन करते हैं भगवान नाम कीर्तन, बस भगवान के लिए ही भगवान नाम कीर्तन गाएं। कलिम सभा जयंत्यायाम गुणज्ञाः सार भागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते नहतः परमो लाभो देहिनां भाम्यतामिहि यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः। इस कलयुग का वैसे तो प्रभाव है सबकी बुद्धि को मलिन कर देना, भ्रष्ट कर देना, अधर्माचरण में लगा देना, पर जो इस युग में नाम जप शुरू कर दिया, नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कहते हैं उसे सर्व सिद्धि। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज की कथा का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन तीनों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है। लेकिन इस विषय को समझते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। धर्म का उद्देश्य किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, प्रेम, दया और अच्छे कर्मों की ओर ले जाना है। आज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हम केवल यह नहीं जानेंगे कि कौन सा धर्म कितना पुराना है, बल्कि यह भी समझेंगे कि सच्चा धर्म आखिर होता क्या है। बहुत समय पहले एक गांव में 3 मित्र रहते थे। तीनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पहला मित्र हिंदू परिवार से था, दूसरा मुस्लिम परिवार से और तीसरा ईसाई परिवार से। तीनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उनकी चर्चा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। संत जी ने धर्म, ईश्वर और मानवता के बारे में बहुत सुंदर बातें कही। संत जी की कथा समाप्त होने के बाद तीनों मित्र उनके पास पहुँचे। पहले मित्र ने पूछा, महाराज जी, संसार में बहुत से धर्म हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हिंदू, ईसाई और इस्लाम, इनमें सबसे पुराना धर्म कौन सा है। संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, प्रश्न अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। पहले यह समझना होगा कि हम धर्म की शुरुआत किस आधार पर मान रहे हैं। तीनों मित्र ध्यान से संत जी की ओर देखने लगे। संत जी ने बोले, इतिहासकारों और समान ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इन तीनों संगठित धार्मिक परंपराओं में हिंदू धर्म की जड़ें सबसे प्राचीन मानी जाती है। ईसाई धर्म की शुरुआत लगभग 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह के शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। लेकिन फिर संत जी ने हाथ उठाकर कहा, परंतु बेटा, केवल पुराना होना किसी की श्रेष्ठ या नया होना किसी की छोटा नहीं बनाता। सच्ची श्रेष्ठता मनुष्य के आचरण में होती है। संत जी ने तीनों मित्रों से पूछा, तुम्हारे अनुसार धर्म क्या है। पहले ने कहा, मंदिर जाना, दूसरे ने कहा, नमाज पढ़ना, तीसरे ने कहा, चर्च में प्रार्थना करना। संत जी ने कहा, ये सभी अपने अपने धर्म की उपासना के सुंदर तरीके हैं, लेकिन धर्म का सबसे गहरा अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, धर्म वह है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलाए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन किसी गरीब को दुख देता है तो अपने आचरण का विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है लेकिन दूसरों से नफरत करता है तो उसे अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन किसी कमजोर इंसान की सहायता नहीं करता तो उसे भी अपने कर्मों को देखना चाहिए। संत जी ने बोले, ईश्वर को केवल शब्द नहीं चाहिए, ईश्वर को मन की सच्चाई चाहिए। हिंदू धर्म की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसकी कोई एक निश्चित स्थापना तिथि केवल एक स्थापना नहीं माना जाता। इसकी परंपराएं बहुत लंबे समय में विकसित हुई है। और ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। इसमें प्रेम, क्षमा, दया और सेवा की विशेष महत्व दिया गया है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। इस्लाम में एक ईश्वर में विश्वास, इबादत, दया, दान और अनुशासित जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हम इन तीनों धार्मिक परंपराओं को समान ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म की सबसे जड़ी महत्व प्राचीन मानी जाती है। लेकिन इस उत्तर का केवल किसी को घमंड या किसी दूसरे धर्म को छोटा समझने की भूल नहीं करना चाहिए। तो भक्तों,
आज का ये प्रवचन प्रेमानंद जी महाराज का आपको कैसा लगा? यदि आपने अंत तक इस प्रवचन को सुना तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसके बाद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।